और मेरे होशियार दोस्तों, आज हम फिर एक क्वेश्चन करेंगे जो है एनसीईआरटी बुक से 9th क्लास की, और चैप्टर नंबर है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में तो सीधा ही समझो कि आपको वो वकील बना देता है, अब खुद बन जाता है जज। आपको इसमें सिद्ध करना है कि वो चीज़ सिद्ध होगी या नहीं होगी, और उसी में से सब ढूंढ ढांड। ज़्यादातर बहुत आसान होता है, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम बनाते हैं इसको। क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वाक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वाक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो हमें इसमें सिद्ध करना है जीवाएं बराबर हैं कि नहीं हैं। तो हम सिद्ध करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है जीवाएं बराबर हैं, और हम जीवाओं का नाम रखेंगे। तो इसके पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम वृत्त बनाएंगे, क्योंकि वृत्त वाला क्वेश्चन है। वृत्त बनाया और इसमें हम जीवाएं बनाएंगे। ये जो नीली लकीर, ये एक और नीली लकीर, ये है आपकी जीवा जो केंद्र अगर सेंटर से जाती ना तो वो व्यास होती। अब ये सेंटर से नहीं गई, मतलब केंद्र से नहीं गई है, तो ये जीवा कहलाती है। ये दोनों जीवा है। ठीक है, अगर ये भी कह दे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी जीवा, इसका मतलब व्यास ही होता है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ओके, ये नेचुरल चीज़ है। तो हमने नाम रख दिया ए बी और पी क्यू। हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर पी क्यू। तो ये भी हम लिख देते हैं ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे दिया है। ये रहा, ब्रश क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये रहा। दिया है कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। ये है कोण, ये जो मैंने टेढ़ा सा बनाया है ऐसे करके, ये है कोण ए सी बी और कोण पी आर क्यू बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दिया है। इसमें देखो, ध्यान से लिखा है, देखो, सर्वाक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये हैं जीवाएं, यह है केंद्र वृत्त का। इस पे जो लकीरें गई, ये जो लकीरें गई, इनके बीच का जो कोण है ये बराबर है। ये दे रखा है। यही चीज़ें इसमें पकड़नी होती हैं। अब एक और चीज़ है, जब वृत्त सर्वाक्षम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। यहाँ सर्वेक्षण लिख दिया है, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ सर्वाक्षम होएगा। ओके, तो अब ये तो है नियम, तो इसे हम पीला पीला कर देते हैं। नियम को हम पीला इसलिए कर दिए, याद रखने वाली चीज़ें हैं। मेरा मिस्टेक हो गया, ये बिल्कुल याद नहीं कर लेना। ये होता है सर्वाक्षम, ऐसे लिखा जाता है, वो टाइप करने में गड़बड़ हो गया। तो जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो ए और सी त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर से इस लकीर तक गया है, वृत्त के लकीर पे टच हुआ है। इसी तरह सी और बी ये भी त्रिज्या है, पी और आर ये भी त्रिज्या है, और आर और क्यू ये भी त्रिज्या है। तो ए सी बराबर है पी आर के। ए सी बराबर है पी आर के। क्यों है? कि दोनों सर्वाक्षम वृत्त हैं तो दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर हैं। इसी तरह बी सी बराबर है क्यू आर के। बी सी बराबर है क्यू आर के।
क्योंकि ये भी त्रिज्या, और ये हमने नियम में आपको बताया कि ये इसका नियम ही है, ये हमें याद करना ही होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है, तभी जाके क्वेश्चन हल होंगे। तो आगे बढ़ेंगे, हमने तीनों लिख दिया। अब जब हमें देखो ये सब मिल गया, एक कोण मिल गया है, दो भुजाएं मिल गई हैं, त्रिभुज बन रहा है। एक कोण है, ये दोनों भुजाएं हैं, ये भी कोण है और ये दोनों भुजाएं हैं। तो ये लगता है SAS नियम के तहत, तो इसमें लिखेंगे अतः SAS नियम से वृत्तों के अंदर जो त्रिभुज हैं वह सर्वाक्षम है। ये और ये दोनों सर्वाक्षम हो गए क्योंकि SAS नियम इसमें लागू हो गया। तो हमने बता दिया, जब ये दोनों सर्वाक्षम हो गए त्रिभुज, तो इसका जो PQ है ये AB के बराबर हो जाएगा। और हम लिखेंगे पहले, पीला इसलिए कर दिया क्योंकि ये नियम है, ये नियम है। तो त्रिभुज ABC सर्वाक्षम है त्रिभुज PQR के, ये हमें लिखना है। लिखना जितना अच्छा डिटेल में लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। तो अब जब लिख दिया ये सर्वाक्षम हो गए दोनों, तो डिट्टो हो जाते हैं, दोनों डिट्टो हो गए, तो AB बराबर हो गया PQ के। अब ये भी लिख दो, इसलिए AB बराबर है PQ है। जो वृत्त की जीवाएँ हैं, ये वृत्त की जीवाएँ भी हैं। अब बराबर हो गए, दोनों जीवाएँ भी बराबर हो गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर, एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, थैंक यू।